Good evening, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is our sir from Chemistry Adda, and you all know that in previous class we have already discussed about the topic name and the chapter name is atomic structure. जैसा कि मेरे प्यारे छात्रों आप सभी को पता होगा पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में और उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग सीखे थे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो हम लोग ले रहे हैं या जो आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं उसमें क्लास 11th के देख सकते हैं टॉपिक दिया हुआ है। क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के, कौन से बोर्ड का है आपका? ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए वीडियो है जो सीबीएसई बोर्ड में क्लास कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, सेंट्रल बोर्ड में, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11 के सीबीएसई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। चूंकि आपको पता होगा अभी जो है सेंट्रल जितने भी सेंट्रल स्कूल है, सीबीएसई जितने भी स्कूल्स है, सीबीएसई के सभी स्कूलों में अभी हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम जो है कंडक्ट कराई जा रही है। और उन्हीं फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री आर्ट एप्लीकेशन पर लेकर आया हूँ, केमिस्ट्री आर्ट यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ। और इन सारे क्वेश्चन को आप जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, याद करें। और चूंकि उम्मीद है, भरोसा तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने चमक रहा, जो दिखाई दे रहा, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 11 के ऑर्गेनिक, खास करके ये जितने क्वेश्चन है लगभग ऑर्गेनिक से है, कुछ कुछ फिजिकल चैप्टर है लेकिन ऑर्गेनिक को ज्यादा अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है, टर्म 2 और सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, सारे के सारे क्वेश्चन सीधे जो है आपका कहाँ पूछा जाएगा? फाइनल एग्जाम में। क्लास 11 के सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। समझते दैट मींस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समझते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत कम है। और अगर किन्हीं को सॉल्यूशन चाहिए कि सर इसका मुझे सॉल्यूशन भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, तो आप केमिस्ट्री आर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर सारा का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। और टोल फ्री नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, और समय नहीं लेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए 2 शब्द लेकर आया हूं, ध्यान दीजिएगा। वो 2 शब्द क्या है? कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता है। कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता, बट किस वजह से जानते हैं ये मायने रखता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेगा आपको नोमेनक्लेचर, दैट मींस आईयूपीएसी नेम। इसको अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो बेस होता है, ऑर्गेनिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपका नोमेनक्लेचर से होता है। कहाँ से होता है? नोमेनक्लेचर से होता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो नोमेनक्लेचर है यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर आपका कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको आना चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता है आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, तो आप केमिस्ट्री अडैप्ट यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आईयूपीएसी नेम बाय लाबर से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाउ टू राइट आईयूपीएसी नेम एंड हाउ टू फाइंड द गिवन आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वहां पर अच्छी तरह से बताया गया है कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारे पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक को अच्छे से डील्स किया गया है। तो पहला क्या है आपका? नोमेनक्लेचर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे स्टूडेंट्स पूछा है कि एल्केन, किसका? एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, 3 चीज आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। आपको पता होगा क्या है चैप्टर का नाम? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 टॉपिक है आपका, एक एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। एल्केन माफ कीजिएगा, तबीयत खराब है। तो एल्केन है, दूसरा एल्कीन है और तीसरा एल्काइन है। और तीनों का, ठीक है, देख सकते हैं, तीनों का आपको प्रिपरेशन करना है। क्या करना है? तीनों का प्रिपरेशन करना है, तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेना है और तीनों का केमिकल रिएक्शन देख लेना है। देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन मीन्स क्या होता है? जैसे एल्केन पूछा, तो एल्केन
कौन कौन से मेथड से बनाया जाता है, ये आपको पूछेगा एग्जाम में कि 2 मेथड्स का नाम बताइए जिससे एल्केन बनाया जाता है, 5 मेथड्स का नाम बताइए जिससे एल्केन बनाया जाता है। तो ये हुआ आपका प्रिपरेशन कि कैसे बनाया जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये तीनों पूछ सकता है एग्जाम में, एल्केन भी पूछ सकता है, एल्काइन भी पूछ सकता है, चाहे एल्केन पूछ सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन समझ में आ गया कि कैसे बनता है, कैसे बनता है विनोद आपको पता होगा, चलिए बताने का जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसके नेचर के बारे, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, तो उन तीनों का नेचर क्या है, उस नेचर के बारे आपको नोट करना है, क्योंकि आपको भी पता होगा आपका नेचर कैसा हो, स्वभाव कैसा है, बहुत अच्छी तरह से आपको पता होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर सीधे बोरा में। और माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आया है केमिकल रिएक्शन, यानी मान लीजिए आप एल्केन बना लिए, उसका नेचर को आपको पता चल गया, उसका स्वभाव आपको पता चल गया, अब उसका रिएक्शन बढ़ना है कि एल्केन जो है, मान लीजिए ये एल्केन है, क्या है, एल्केन है, तो ये जो है आपके साथ जब रिएक्शन करेगा, किसके साथ, आपके साथ, तो एल्केन जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो नेक्स्ट नया कंपाउंड क्या बनता है, समझ में आया विनोद। एल्केन जो है, ये एल्केन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करता है तो नया प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इन तीनों का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों का आपको क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। लास्ट क्या है, आपको यूजेज करना है, यानी कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है, किसका, एल्केन का, कि एल्केन का जो है यूज कहाँ होता है, एल्कीन का यूज कहाँ होता है, आपका रॉकेट्स वगैरह में जो है मीथेन गैस, ये सब का यूज किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए नेमिंग रिएक्शन, ये जो है ना 5 मार्क्स का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा, 5 मार्क्स का। ठीक है, ये जो नेमिंग रिएक्शन विथ मैकेनिज्म क्या दिया हुआ है, नेमिंग रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, ये जो है ना आपको 5 नंबर का 100% पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी सीबीएसई स्कूल से आप कर रहे हैं, तो नेमिंग रिएक्शन आपका कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है माय डियर, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पर उसका आंसर नहीं दिया गया है, सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, बट अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कहीं से भी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, गूगल हो, आप किसी भी माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे थे, पढ़ रहे थे नेमिंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म, और ये 5 नंबर्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे पहला जो है वो है मार्कोनी-कप्स रूल, क्या है, मार्कोनी-कप्स रूल। दूसरा है एंटी मार्कोनी-कप्स रूल। आपको पता होगा, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा मार्कोनी और एंटी मार्कोनी-कप्स रूल होता क्या है। तो यहाँ पर डिटेल्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत आगे अभी जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में अभी डिस्कस करना है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूशन के लिए अभी टाइम नहीं है, सॉल्यूशन भी देंगे, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है मार्कोनी-कप्स रूल, दूसरा है एंटी मार्कोनी-कप्स रूल, तीसरा है स्वाट रिएक्शन। क्या है आपका, स्वाट रिएक्शन। ये नया नाम आप लोग सुनते होंगे, सुनते नहीं होंगे, ये आपको पढ़ाया गया होगा जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं या क्लास कर रहे हैं। उसके बाद आता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। सारा फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या बनता है, एल्केन बनता है। स्वाट रिएक्शन में क्या बनता है, मेटल फ्लोराइड बनता है। फिर आ जाओ आपका कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में भी क्या बनता है पता, एल्केन बनता है। क्या बनता है विनोद, एल्केन बनता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपको जरूरत होगी बताइएगा, सारी जरूरतों को पूरा कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ नंबर एफ में कॉरी हाउस रिएक्शन। ये भी आपका एल्केन बनता है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसमें भी आपका एल्काइल हैलाइड बनता है आयोडाइड के साथ, एसीटोन का प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, बेंजीन के डाटा के बारे में पूछा गया है कि आपको पता होगा बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्या होता है, C6H6, ये होता है आपका बेंजीन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है।
कि बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे होता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन, आप बेंजीन को कैसे बनाते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स आपको पढ़ाया गया होगा बेंजीन को बनाने का, हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन, हाउ मेनी मेथड्स टू प्रिपेयर बेंजीन, हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन। तो सबसे पहला चीज कि बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछ सकता है एग्जामिनर प्रिपरेशन के बाद कि इसका फिजिकल नेचर बताओ, पोलर है, नॉन पोलर है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। इन सारे पॉइंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचर, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके नेचर के बारे में आपको बताना है, ठीक है। किसके बारे में, अपने बारे में मत बताना, इसे भी आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए, भरोसा तो नहीं है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। अब देखिए उसके बाद क्या पूछेगा आपको, केमिकल रिएक्शन पूछेगा। मान लीजिए आप बेंजीन बना लिए, बेंजीन की जानकारी भी आपको पता चल गया। अब जब वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं, बेंजीन का हेलोजिनेशन कराते हैं, बेंजीन को सल्फोनेशन कराते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो बेंजीन के साथ क्या क्या केमिकल रिएक्शन है वो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल मैं दे चुका हूं यहाँ पर, हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है आपका केमिकल रिएक्शन में आता है। किसका, मेरा नहीं, बेंजीन का। किसका, बेंजीन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश किया हूँ, और देखते हैं इन सारे प्यारे क्वेश्चन में से कितने कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली कर गया, दैट मीन्स आपके एग्जाम में आ गया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इनमें से ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में पूछा गया था, या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं और भी आगे आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ट्रिक लेकर आऊँगा। और हाँ, एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन कब क्या अपडेट आपको मिलता रहे, नहीं तो सीधे चला जाएगा फिर बोरा में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिजोनेंस के बारे। किसके बारे, रिजोनेंस के बारे। रिजोनेंस मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्ड में, बॉन्ड जाता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस। ओके, चलिए अब यहाँ पर पहले तो पूछेगा रिजोनेंस के बारे, फिर उसका टाइप पूछेगा, ठीक है। रिजोनेंस का टाइप आता है बहुत सारे, मेसोमेरिक रिजोनेंस, प्लस आई माइनस आर, प्लस आर माइनस आर, ठीक है। तो ये उसका टाइप्स पूछ देगा। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पूछ देता है एग्जाम में, जो है ना, कभी कभी ये देखिए आप देख सकते हैं, ये चारों पॉइंट्स में से आई थिंक हमको लगता है यहाँ से भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। हालांकि मैंने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लास में बताया था, नहीं बताया है, बट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका किसका निकालने बोला है, फिनॉल का, फिनॉक्साइड आयन का, मिथॉक्सी बेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का, एमिनो बेंजीन का और बेंजल्डिहाइड का। इस 5-6 जो भी स्ट्रक्चर दिया है बेंजीन से रिलेटेड है, उन सारों का क्या निकालना है आपको, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। क्या पूछा है, पीएच एंड पीओएच। आपको पता होगा 2 फॉर्मूला मैंने प्रूव कराया था, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और एक था डिसोसिएशन ऑफ वाटर। उसमें मैंने बताया था कि pH प्लस pOH इक्वल कितना होता है 14, और pH का भी एक फॉर्मूला निकाले थे और pOH का भी एक फॉर्मूला निकाले थे, और दोनों का सम किसके इक्वल किए थे हम लोग, 14 के इक्वल किए थे। तो इससे जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा pH और pOH का क्वेश्चन। एक आया रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है आपका Kp और Kc के बीच का रिलेशन क्या होता है। उससे जो है ना आपका डेल्टा एन का क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्टा एन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, Kc कैसे निकाला जाता है, Kc इक्वल टू व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हमारे स्टूडेंट एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो एसिडिटी में क्या होता है, ऑपोजिट चलता है, और बेसिसिटी में एसिडिटी का आंसर देना और एसिडिटी में बेसिसिटी का आंसर देना पड़ता है,
सेम ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है, ठीक है। यानी बेसिसिटी मीन्स कितना, कितने OH है, एसिडिटी में कितना, जैसे आपका कितना H प्लस है, एसिडिटी में क्या होता है देख सकते हैं, दिख रहा है ना सभी को, एसिडिटी में देखा जाता है कितना H प्लस डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और बेसिसिटी में देखा जाता है, बेसिसिटी में देखा जाता है कितना OH रिलीज हो रहा है, OH माइनस, बस दोनों में एक फर्क है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एसिड और बेस और उसका टाइप। एसिड क्या है, देखिए मैंने आपको बहुत तरह के एसिड और बेस का डेफिनेशन बताया था। सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने एसिड और बेस का आइडेंटिफाई करने सिखाया था कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या बताया था, किसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, सारा का आंसर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम से मस्ती में रहिए। और ऐसे भी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे ही होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। 10 नंबर में आप देख सकते हैं चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम क्या है हमारे स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है, रेडॉक्स रिएक्शन। और आपको पता होगा कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग एक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आता है। क्या करने आता है, इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए पूछा जाएगा कि एक आयनिक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, सीधे स्क्रीन पर, वहां आपको क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा, यहाँ स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि जो भी आयनिक इक्वेशन दिया है उस आयनिक इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आयनिक इक्वेशन को 2 तरह से बैलेंस किया जाता है, एक आपका आता है एसिडिक मीडियम से और एक आता है बेसिक मीडियम से। दोनों आप अच्छी तरह से घर में रिवाइज कर ले, ताकि दोनों का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप ताबड़तोड़ आंसर उसका दे सके, ठीक है। चलिए तो रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर लॉग का वैल्यू और एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया है, देख सकते हैं लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी ये बहुत पहले वीडियो बना के डाल चुके हैं, ठीक है, ये आपने से कर लीजिएगा कि लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा बफर सॉल्यूशन क्या है, उसका टाइप बताइए और उसका एक इक्वेशन, दोनों टाइप्स का इक्वेशन जो प्रूव हुआ था दैट इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेंडरसन इक्वेशन, देख लीजिएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि बफर सॉल्यूशन क्या है, कि इसमें ये जो होता है ना एसिड और बेस को कांस्टेंट रखता है, इसका अगर थोड़ी सी भी मात्रा अगर मिला देते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, उसका टाइप आता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, और दोनों इक्वेशन को, दोनों एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन को जब हम लोग क्या करते हैं, पीकेबी और पीकेए जब निकलता है, जो वैल्यू लास्ट में निकलता है इक्वेशन, ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू लास्ट में निकलेगा और उसी वैल्यू को, उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे चलते हैं, और 13 में प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़े होंगे, एक आता है प्लस आई और एक आता है माइनस आई, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे अरेंजिंग में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अरेंजिंग में दिया रहेगा, ए बी सी डी ऑप्शन करके, और बताया जाएगा कि कौन से प्लस है, कौन से प्लस आई इफेक्ट को शो करता है और कौन माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस आर और एक आता है माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर जो होता है ना, देखिए प्लस आर ये आपका सिंगल बॉन्ड में अप्लाई होता है, कौन सा बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड के लिए, और ये माइनस आर होता है डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, जहां भी डबल बॉन्ड मान लो फिगर बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ, और आपको बोलेगा बताइए इसमें कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड रहने पर माइनस आर को शो करेगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो प्लस आर को शो करेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए प्लस आई और माइनस आई, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, मान ले, ठीक है, यहां पर बताता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ रहेगा तो आपका हो जाएगा प्लस आई, क्या हो जाएगा, प्लस आई। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप,
भिखारी, इलेक्ट्रॉन का जिसको भिखारी हम लोग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो सारा का सारा ग्रुप क्या है, भिखारी है। तो अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है या इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर किसी में लगा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी में लगा है तो वो शो करेगा माइनस आई। क्या शो करेगा, माइनस आई। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग का क्लियर हो गया। थैंक्स। और एक बार जो है सारे क्वेश्चन को घर में इतने सारे अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक जो है 80 से 90% क्वेश्चन आपका इसी से टेली करेगा। तो आज की सेवा, ये सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप भी थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और है तो वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों को ये जो वीडियो है, ये सारे क्वेश्चन उसको पता चले। और आज की सेवा ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर सोल्यूशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।